कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति करते हुए प्रेमियों, कई आदमी के मेरे को फोन आ रहे हैं, हे गुरुदेव अब आप आकाश तत्व के बारे में बताएं, आकाश तत्व से क्या क्या लाभ मिलता है। इसलिए मैं स्तुति के बाद में आकाश तत्व की अनुभूति करवा रहा हूँ। आकाश तत्व का आपको ध्यान करना है, आकाश का एकांत में बैठे और आकाश तत्व चलाने की विधि है प्रेमियों। इसलिए इसका बीज मंत्र है हम मंत्र है प्रेमियों। ये बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई अगर आकाश का ध्यान करते हैं, जिसके रंगों में पूर्व चारों रंग समावेश हैं, इस भांति करने से त्रिकाल का परिचय हो जाता है प्रेमियों, तथा अनिवार्य 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये आकाश तत्व है। पूर्व में मैंने बताया है इसकी आकृति का रंग क्या होता है। पूर्व में मैंने वीडियो में बताया पर संक्षेप में था, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अनुसार आपको आकाश का ध्यान करना है, जप निरंतर करना है। इसका बीज मंत्र है हम जप करना, और कल्पना करनी है कि आपके सामने आकाश विभिन्न दशाएं दर्शा रहा है। मेरे विचार से आप सहज ही कर पाएंगे। इस प्रयोग को नित्य ही कुछ दिनों तक करने से 8 प्रकार की अनिवार्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है प्रेमियों। 1 मिनट में भी स्वर से के माध्यम से सारा ज्ञान हो जाता है। ये कभी समय मिलेगा आप अगले वीडियो में बताया जाएगा। स्वर ज्ञानी नरो यत्र धनम नास्ति ततः परम गम्यते स्वर ज्ञानेन अनायासम फलम लभे। स्वर विज्ञान के प्रयोग से व्यक्ति को अनायास ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अतः स्वर विज्ञान के ज्ञाता से श्रेष्ठ कोई श्रेष्ठ नहीं है, उससे कोई श्रेष्ठ धन नहीं होता। अतः अर्थात स्वर का अभ्यास ही सबसे श्रेष्ठ है। देव देव महादेव महाज्ञानम स्वरोदयम त्रिकालम विशेषेव कथम भवति शंकरम। अर्थात हे देवों के देव महादेव स्वरोदय विज्ञान ज्ञान एक महाज्ञान है। इसके द्वारा तीनों कालों का पता किस बातें चलता है ये बताएं। अब इसके बारे देखिए। हे पार्वती, धन समय तथा प्रश्न आदि की सुविधा स्वर विज्ञान के बिना नहीं होती। शिव जी पार्वती को सूर्योदय विज्ञान की महत्ता समझाते हुए कहते हैं, केवल सूर्योदय विज्ञान ही एक ऐसी विद्या है जिसके अनुसार व्यक्ति को धन लाभ कर सकता है, तीनों कालों से परिचित हो सकता है तथा सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तत्वे शुभाशुभम कार्य तत्व जय पराजय तत्वे सुरभिक्षम त्वम त्रिबुधम मुच्यते। तत्व ही शुभाशुभ करते हैं, तत्व ही पराजय की स्थिति लाते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण ही अच्छा और बुरा होता है। इन्हीं तत्वों के द्वारा तीनों कालों का परिचय प्राप्त हो जाता है। देवी पार्वती ने कहा, हे देव महादेव जी, इस संसार को मनुष्य सबसे लाभदायक मित्र कौन है? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, व्यक्ति का सबसे लाभदायक मित्र उसके प्राण हैं, जो श्वास लेते हैं और अपन छोड़ते हैं। प्राण ही उसका सखा है। इस प्राण के बराबर कोई भी उसका बंधु नहीं है। या प्राण की विशेषता कही गई है, प्राण तो जीव है, प्राण नहीं तो जीव नहीं। जब कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि उसके प्राण निकल गए। जब किसी की दुर्घटना से बच जाता है तो कहता है उसके प्राण बच गए। अर्थात प्राण जिस पर जीवन का संसार अस्तित्व ठहरा हुआ है, प्राण है तो फल अच्छा है, प्राण नहीं तो फल सड़ गया। प्राण के अभाव में संसार उजड़ जाता है, शमशान बन जाता है। इसी प्राण को प्रत्येक परम मित्र, परम हितैषी तथा भाई माना जाता है, क्योंकि ये संबंध प्राण के साथ हैं, शरीर के साथ नहीं है। प्राण निकलते ही शरीर को जला दिया जाता है और दबा दिया जाता है और बहा दिया जाता है। प्राण थे तो भाई थे, प्राण थे तो मित्र हैं, प्राण है तो हितैषी हैं, और प्राण के जाते ही एक मित्र हितैषी है भाई क्या करते हैं। इसी बात को एक शायर ने यूं लिखा, मेरे यारों ने मुझको कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती ये दफना दिया। कौन करता है गम छूटने पर दम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। इसलिए प्रेमियों, आप अनुभव कीजिए, आनंद की अनुभूति कीजिए।